क्या पाकिस्तान एक बार फिर किसी बड़े हमले की तैयारी में है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान के लिए ये सबसे बड़ी चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सरकार ने साफ तौर पर कह दिया था कि अगर अगली बार कोई भी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से नजर आई तो समझ लो कि वो युद्ध की तरफ इशारा कर देगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद से जो सीमा है उस पर लोग सबसे ज्यादा सख्ते में आ गए। हालांकि मौका रहते ही भारतीय सेना ने तुरंत कमान संभाली और उसके बाद अभी सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा के पास यानी एलओसी के पास अचानक कई ड्रोन्स देखे गए। कहा जा रहा है ये संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन्स हैं, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को तुरंत फायरिंग करनी पड़ी। उसके बाद एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया। जाहिर सी बात है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कई बार इस तरह के ड्रोन एक्सचेंजेस देखने को मिले थे, जिसके बाद से भारतीय सेना अब हाई अलर्ट पर है। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ? पाकिस्तान की असली मंशा क्या हो सकती है? लेकिन इसी बीच अचानक से एक और बड़ी खबर आती है कि एक ऑडियो टेप है। वो ऑडियो टेप दरअसल जैश-ए-मोहम्मद का है, मसूद अजहर की उसमें आवाज है। इस तरीके से एलओसी पर ड्रोन देखा जाना और उसके बाद से एक टेप सामने आना जिसमें मसूद अजहर की आवाज है और वो धमकाता हुआ दिख रहा है, जिसमें वो काफी सारी बातें कह रहा है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा इशारा दे रहा है। इस ऑडियो टेप में मसूद अजहर कहता है कि उसके पास कई सुसाइड बॉम्बर्स हैं जो शहादत को तैयार हैं। खैर, भारतीय सेना को अचानक से 11 जनवरी की रात को यह पता चलता है कि कई सारे यूएवी यानी ड्रोन्स देखे गए हैं। पाकिस्तान की तरफ से ये इंडियन टेरिटरी में लाने की कोशिश हो रही थी। बताया जा रहा है कि राजौरी, पुंछ, नौशेरा, सांबा यहां पर ड्रोन डिटेक्ट किए गए। चक बराल गांव के लोगों का कहना था कि उन्होंने करीब 2-3 मिनट तक एक ड्रोन को मंडराते हुए देखा, जो बाद में पाकिस्तानी चौकी टीपू की तरफ लौट गया। हमारे बॉर्डर पे थोड़ी सी हलचल हुई, मूवमेंट हुई ड्रोन की, तो इधर से हमारे भारतीय जवानों ने फायरिंग का जवाब मुंह तोड़ दिया। लेकिन यहाँ से काफी आगे निकल चुका था। जैसे भी इन्होंने कोशिश पूरी की, लेकिन ड्रोन हुआ कि नहीं हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन फायरिंग बहुत हुआ। पाकिस्तान की तरफ से एक ड्रोन है जो वो भेजा गया, लेकिन हमारी जो इंडियन आर्मी है बड़ी सतर्क है और जैसे ही इनको खबर मिली उसकी और इन्होंने फायरिंग किया है। उसके बाद में उसने भागने की कोशिश की है। अभी आगे की जानकारी तो आर्मी ही बता सकती है कि क्या हुआ उसके ऊपर। जब रात को फायरिंग हुई हमने बोला नीचे चले जाते हैं, गोलियां आ रही हैं उधर से। तो हमने जब देखा तो अचानक से हमारा खुद मन कम गया, बोलने लगे, गोले स्टार्ट होने लगे, पता नहीं क्या होता है। अब कितनी देर फायरिंग करी? 10 मिनट। हाँ, तो शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारी देश की रक्षा करते हैं। 24 घंटे अलर्ट रहते हैं बॉर्डर पे। ये गांव लंगर जो है बॉर्डर के साथ सटा हुआ इलाका है। तो ये घटना उस वक्त हुई और ज्यादा गंभीर बन गई जब ये पता चला कि एक दिन पहले ही इसी इलाके में ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराई गई थी। तलाशी के दौरान बीएसएफ ने यहां से पिस्टल, मैगजीन, चीनी ग्रेनेड और दूसरे सामान बरामद किए थे। यानी पाकिस्तान की तरफ से ये ड्रोन्स भेजे जा रहे हैं, ये तो तय है। लेकिन अब ये जो इस तरह की स्थितियां नजर आ रही है, क्या एक कोई और बात है जो कहीं ना कहीं हम सबसे छिपी हुई नजर आ रही है, जिसके लिए अब जो इंडियन आर्मी है वो सजग हो गई है। इंडियन आर्मी को इस दौरान जैसे ही ड्रोन देखा गया, इंडियन आर्मी को फायरिंग करनी पड़ी, जो स्मॉल आर्म्स और हैवी मशीन गन के जरिए फायरिंग की गई थी, जिसके बाद सेना को एक ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। क्योंकि अगर आप ड्रोन को गिरा देते हो या ये भाग जाते हैं तो ये सवाल उठता है कि क्या इन ड्रोन्स के जरिए कुछ गिराया गया है, क्या इससे हथियार गिराए गए हैं या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस जैसी कोई चीज जिसका इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं। ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ निगरानी के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि हथियारों की सप्लाई के लिए भी पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। ये सुरक्षा के लिहाज से बड़ा खतरा भी माना जाता है। तो अगर हम मान लेते हैं कि इन ड्रोन्स को मार दिया गया या गिरा दिया गया या ये ड्रोन्स भाग जाते हैं, तो असली खतरा ये होता है कि जब वो ड्रोन्स अंदर दाखिल हुए तो उन ड्रोन्स से क्या गिराया गया, क्या कोई हथियार गिराया गया, क्या कोई कम्युनिकेशन डिवाइस गिराया गया, आखिरकार उस ड्रोन से और क्या क्या ड्रॉप किया गया था। आपको याद होगा पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसमें पाकिस्तान लगातार ड्रोन्स भेज रहा था, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा था कि इन ड्रोन्स को हवा में ही मार गिरा दिया गया। ड्रोन आज की डेट में किसी भी वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी संगठन अगर भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश करता है तो ड्रोन के जरिए कर सकता है।
दरअसल पाकिस्तान इन ड्रोन का इस्तेमाल पंजाब वाले बॉर्डर इलाके पर भी करता है। पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल आर्मी लोकेशन की जानकारी के लिए भी करता है, आर्मी पेट्रोलिंग पर भी नजर रखने के लिए करता है, जिस तरीके से वो पता लगा सके कि कब वो वहां पर जो स्पॉट है वो ब्लाइंड स्पॉट हो और कब वो कौन सी अपनी नापाक हरकत को अंजाम दे दे। रडार ब्लाइंड स्पॉट को भी ट्रेस करने के लिए पाकिस्तान ऐसे ड्रोन्स का इस्तेमाल करता है। आपको याद होगा पिछले कुछ सालों में सुरक्षा एजेंसियों ने कई बार AK-47 पिस्टल, ग्रेनेड, हेरोइन और दूसरे नशीली पदार्थ बरामद किए। ये ड्रोन के जरिए गिराए जाते हुए पकड़े गए थे। पाकिस्तान इन ड्रोन्स का इस्तेमाल इसलिए भी करता है, ड्रोन से बिना सीमा पार किए सामान भेजना दरअसल आसान होता है। अब आतंकी घुसपैठ में भी ड्रोन का इस्तेमाल होता है। भारतीय पोस्ट की जो लोकेशन जानने की कोशिश होती है उसमें भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है। जैसे हमने आपको पहले बताया, घुसपैठ के रास्ते भी उससे कहीं ना कहीं मार्क हो जाते हैं और पता लग जाता है कि इधर से घुसपैठ करना ज़्यादा आसान हो सकता है। घुसपैठ से पहले की जो रेकी होती है यानी जो सर्विलांस होता है उसके लिए भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन्स भेजने में पाकिस्तान को सबसे आसान बात यह लगती है कि इसमें उसके सैनिक नहीं पकड़े जाते, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधे आरोप से बच जाता है और मान लो ड्रोन गिर भी जाए या उसे गिरा भी दिया जाए तो वो अचानक से इस बात से इनकार कर सकता है। इन सब के बीच में ड्रोन का इस्तेमाल हाइब्रिड वॉरफेयर की रणनीति के लिए भी किया जाता है। पाकिस्तान हाइब्रिड वॉरफेयर अपनाता है, यानी बिना खुली जंग के आतंकवाद, ड्रग्स, ड्रोन, साइबर हमले के जरिए भारत को अस्थिर करना चाहता है पाकिस्तान। हालांकि भारत ने काउंटर ड्रोन यूनिट्स यानी LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भारत ने अपने काउंटर ड्रोन यूनिट्स भी तैनात कर रखे हैं। मसूद अजहर के ऑडियो की अगर हम बात करें कि इसी दौरान मसूद अजहर का भी एक ऑडियो सामने आता है, ये ऑडियो वायरल है जिसके जरिए मसूद अजहर ने एक दावा किया है, कहा है कि उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैयार हैं और अजहर पर भारत में घुसपैठ की अनुमति देने का दबाव डाल रहे हैं। अजहर का कहना है कि असली संख्या जानकर दुनिया भर का मीडिया चौंक जाएगा। जैश-ए-मोहम्मद चीफ मसूद अजहर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित आतंकवादी है, यानी नॉमिनेटेड टेररिस्ट है। मसूद पाकिस्तान में रहकर भारत विरोधी वारदातों की साजिश रचता रहा है। मसूद अजहर का ऑडियो सामने आने के बाद ये दावा हो रहा है कि उसके पास 1000 से ज्यादा आत्मघाती हमलावर तैनात हैं और तैयार हैं और अजहर पर भारत में घुसपैठ की अनुमति देने का दबाव डाल रहे हैं। यही नहीं, अजहर का इस टेप में कहना है कि असली संख्या अगर जान जाओगे तो चौंक जाओगे। मसूद का यह भी कहना है कि उसके हमलावर हमला करने और अपने मकसद के लिए शहादत पाने के लिए बेताब हैं। मसूद अजहर को लंबे समय से सार्वजनिक तौर पर नहीं देखा गया। उसके ठिकाने और सेहत को लेकर कई तरह की अफवाहें भी उड़ती रही हैं, लेकिन ये जो ऑडियो क्लिप सामने आया है उसमें लगता है कि मसूद अजहर जो है वो अभी फिट है और अभी भी पाकिस्तान में बैठकर आतंक फैलाने के काम में लगा हुआ है। वो लगातार जैश के लोगों को संबोधित करता रहता है। इन सब के बीच जब ये खबर आती है कि LOC पर या जो जम्मू कश्मीर का जो इलाका है, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, सांबा हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में ड्रोन देखे गए, जिसके बाद जब भारतीय सेना ने इन ड्रोन्स को देखा तो वहीं पर ऑपरेशन भारतीय सेना ने शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जो स्मॉल आर्म्स हैं उनसे उन ड्रोन्स को गिराया गया और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो भाग गए। लेकिन सवाल ये है कि जब ये ड्रोन्स भाग भी गए तो भी ये एक परेशानी का सबब बन सकता है। यहाँ पर अभी जो भारतीय सेना है, खासतौर से जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सतर्कता बरती गई है। आपको याद होगा एक बार ऐसे ही ड्रोन्स के कुछ मामले यूपी से भी सामने आए थे, जिनमें यूपी के कई इलाकों में बहुत सारे ड्रोन्स आसमान में देखे गए थे, जिसके बाद वहां पर भी हलचल मचती हुई नजर आई थी। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से पाकिस्तान का ये ड्रोन अंतर्राष्ट्रीय सीमा में नजर आया है, ये कहीं ना कहीं इस वक्त थोड़ा सा परेशान भी कर रहा है और ये चिंता की भी बात है कि कहीं पाकिस्तान एक बार फिर से अपने किसी नापाक मंसूबे को कामयाब तो नहीं करना चाहता है। लेकिन इसी दौरान इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों से पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है इस खबर को लेकर और भी कुछ बड़ा अपडेट आ जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।